सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से एज पर द टाइटल आज की वीडियो भाई एक Q&A वीडियो होने वाली है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं कमेंट्स में काफ़ी रिप्लाई कर देता हूँ, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ना बार बार आते हैं, रेकरिंग आते रहते हैं, एंड आई थिंक उनको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है एक स्पेसिफिक वीडियो में। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। मैं करंटली काम पे हूँ बट आई वॉज हैविंग अ ब्रेक, और क्योंकि भाई आजकल काम काफ़ी फुल स्पीड में चल रहा है और वीडियो बनाने का अलग से टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने कहा यार जहाँ टाइम मिल जाए वहीं पे वीडियो बना लेनी चाहिए, एंड दिस इज वन ऑफ दोस टाइम्स। तो मैंने कुछ कमेंट शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसमें मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी फन वीडियो, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज माय एक्चुअल जॉब, कितना पैसा आप कमा सकते हो वेकेशंस में, किस तरीके से आप PR अप्लाई कर सकते हो, व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आई एम प्रीटी श्योर आपके मन में भी होंगे। तो बिना किसी देरी के अपने ही ट्रक में चालू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे विच इज रिगार्डिंग माई जॉब, कि भाई आप कौन सी जॉब करते हो। मुझे पता है आपने बताया था कि आप ट्रक की जॉब करते हो, बट क्या आप अपनी फील्ड में भी जॉब करते हो? तो भाई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन, जिसका भी है मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड भी हो सकता है। तो भाई प्राइमरीली स्पीकिंग आप मेरी ड्रेस से अंदाजा लगा सकते हो, और मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में दिखाया भी है कि भाई मैं एज अ ट्रक ड्राइवर काम करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में। ये काम मैं कर रहा हूँ कुछ तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं मेरे को। इट्स वेरी गुड वर्क, मतलब जिसको अगर ड्राइविंग पसंद हो भाई उसके लिए ये काम भाई बहुत बेनिफिशियल है, काफ़ी अच्छा पैसा है इसमें, आवर्स की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एंड यू कैन चूज़ कि आपको किस दिन काम करना है किस दिन काम नहीं करना। कुछ स्ट्रिक्टनेस होती है इसमें, दैट इज़ कि आपको सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। ऑन सर्टन डेज आपको क्या पता 4:30 बजे भी सुबह उठना पड़े, और आपका दिन एज स्मॉल एज 4 आवर्स भी हो सकता है और एज लॉन्ग एज 16 to 17 आवर्स भी हो सकता है, बट दैट अगेन डिपेंड्स कि आप कौन से दिन में काम कर रहे हो, कौन से सबब में काम कर रहे हो, एंड कितना आपका वेट है डिलीवरी का। सेकंड हम बात करते हैं दैट इज व्हाट इज माय सेकंड जॉब। तो भाई करंटली पहले थोड़ा फ्लैशबैक कि भाई मैंने IT की डिग्री करी हुई है, एंड माय प्राइमरी फोकस इज टू गेट एन IT जॉब फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी। तो भाई IT के रिगार्डिंग में हफ्ते में 2 से 3 दिन काम करता हूँ IT इंटर्नशिप में। कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट आई एम वर्किंग देयर एज अ नेटवर्क इंजीनियर। उसमें क्या होता है, एक्चुअली काम काफी कॉम्प्लेक्स भी है ऑन सर्टेन डेज, और किसी दिन बहुत इजी काम भी होता है, तो आप नाम से अंदाजा लगा सकते हो। 2 जॉब्स मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई देखो पैसे के लिए दिस ट्रक जॉब इज रियली नाइस। वूलवर्ट्स का इसमें काम है, काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, एंड पर्थ में क्या है ऑनलाइन डिलीवरी का बिजनेस इज रियली नाइस। तो आई थिंक दिस इज अ रियली स्टेबल जॉब, एंड यू हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल, एंड रियली गुड फॉर द मनी। प्राइस की बात कह रहा हूँ, कॉस्ट की बात कह रहा हूँ, पे रेट की बात हम फ्यूचर में करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड रिगार्डिंग द अदर जॉब दैट इज रियली गुड फॉर एक्सपीरियंस, क्योंकि आई थिंक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एन इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप में फायदा क्या होता है कि भाई आपको कंट्री के बारे में काफी चीजें जानने को मिलती हैं, यू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्क कल्चर देयर, कैसे आप सोशलाइज कर सकते हो टू अदर पीपल विद अदर पीपल, क्योंकि अपने लोगों के साथ घुलना मिलना काफी ईजी होता है, बट व्हेन यू फाइंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उनके साथ एज अ टीम में काम करना और जो आपने एक्चुअली में डिग्री में पढ़ा है उसको यूटिलाइज करना, दैट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। सो आई नो दीज 2 जॉब्स आर नॉट लिंक्ड इन एनी वे, बट आई थिंक एक जॉब बहुत अच्छी है फॉर मनी, क्योंकि भाई एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन हु इज ऑन अ TR, खर्चे भाई बहुत ज्यादा होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, एंड द अदर जॉब इज रियली इंपॉर्टेंट। कोई भी फील्ड हो सकती है, अगर आप मेरी जगह होते तो आई वुड सजेस्ट कि यू ऑल्सो नीड टू लुक फॉर अ जॉब जो आपको पैसा दे, एंड अनदर जॉब जो आपकी सिचुएशनशिप पूरी करे, लाइक जो आपका कोर्स है उसमें आपको एक फील्ड जॉब मिले, ताकि आप आप अपना PR प्रोसेस आगे और एक्सेलरेट कर सको। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जो भी क्विक अपडेट्स होती हैं एंड शॉर्टर अपडेट्स होती हैं जो यूट्यूब पर डालने का पॉइंट नहीं है, वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, सबसे पहले तो LT व्लॉग्स को, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई आपने कभी कार इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताया, प्लीज टेल अस कि क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो भाई इस पे ज्यादा नहीं बता सकता मैं, क्योंकि एक्चुअली में कार इंश्योरेंस इज नॉट समथिंग दैट इज रियली कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पहली बात, कार इंश्योरेंस इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। जैसे काफी कंट्रीज में मैंडेटरी होती है कि आपने अगर गाड़ी खरीदी है तो आपके पास इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। तो अगेन इट इज नॉट कंपल्सरी बट हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लोग बहुत सलीके से गाड़ी चलाते हैं, इट्स द रोड्स आर रियली सेफ, बट जब एक्सीडेंट होता है तो ऐसा एक्सीडेंट होगा कि भाई आपकी गाड़ी बचेगी ही नहीं। टच वुड, आई होप कि आपके साथ एक्सीडेंट ना हो, बट इंश्योरेंस इज अ मस्ट इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया। तो इंश्योरेंस कॉस्टिंग की बात करें तो भाई आपकी गाड़ी के वेट पर डिपेंड करता है, जहां तक मैंने नोटिस किया। सो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जब मेरे पास आउटलैंडर थी, दैट वाज एन SUV, तो उसकी इंश्योरेंस काफी महंगी होती थी, एंड इट अगेन डिपेंड्स कि आप थर्ड पार्टी से करवा रहे हो या फिर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करा रहे हो, उस पर भी प्राइस डिफर करता है। फिर जब मेरे पास पोलो थी, पोलो इज रिलेटिवली स्मॉल कार, तो उसकी इंश्योरेंस काफी लो थी,
और अभी जो मेरे पास गोल्फ है दैट इज लाइक अ मिड साइज्ड कार, मतलब हैचबैक ही बोलूंगा मैं अभी भी, एंड उसकी इंश्योरेंस का कॉस्ट इज अगेन डिफरेंट। तो पहली चीज जो आपका इंश्योरेंस कॉस्ट इफेक्ट करेगी दैट इज कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करवानी है या थर्ड पार्टी करवानी है। दोनों में काफी डिफरेंसेस होते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हो। बट कॉम्प्रिहेंसिव में भाई आपको पूरी सिक्योरिटी मिलती है, चाहे आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, चाहे आपकी गाड़ी खो जाए, चाहे आपका कोई डैमेज हो जाए, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, उसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हो वो आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी, बट उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होंगी। तो आई थिंक इट्स अगेन अप टू पर्सनल प्रेफरेंस। बट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रियल लाइफ एग्जांपल मेरी गाड़ी का, तो मैं जो इंश्योरेंस पे करता हूँ दैट इज रफली बिटवीन $230 and $250 अ मंथ। ठीक है, आप हिसाब लगा सकते हो। एंड एक और चीज़ जो आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट इफेक्ट करेगी वो है कि आपकी गाड़ी कितनी नई या कितनी पुरानी है, एंड उसका मेन पर्पस क्या है। जैसे अगर आपकी गाड़ी काफ़ी नई है और आप उसको उबर एक्स के लिए यूज करते हो, डीडी के लिए यूज करते हो, एंड इट इज यूज्ड एज अ कमर्शियल व्हीकल, तो इंश्योरेंस कॉस्ट अलग होगा। सिमिलरली अगर आप गाड़ी है जो आप ज्यादा नहीं चलाते बट इट स्टिल अगेन रिलेटिवली न्यू, तो उसका कॉस्ट अलग होगा। देयर आर 5-6 थिंग्स जिसके बेस पे कॉस्ट पूरा फिक्स होता है। वो आप ऑनलाइन में आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, उसमें जाकर आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में जो इंश्योरेंस के कॉस्ट्स हैं वो किस चीज पे एक्चुअली में डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाई आई नोटिस दैट यू हैव अ रियली गुड इंग्लिश एंड योर एक्सेंट साउंड्स रियली ऑस्ट्रेलियन, डिड यू प्रैक्टिस दैट एंड हाउ कैन वी आल्सो अटेन द सेम। तो बॉयज एंड गर्ल्स देखो, ऐसी कोई यहाँ पे ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में ही बात करनी है। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट डेवलप्स ओवर टाइम व्हेन यू कीप स्पीकिंग इन द सेम टोन। दूसरा पॉइंट जो आई थिंक मेरे को लगता है विच इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेंट देखो सेकंड चीज है। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है आपको एक्सेंट समझने में दिक्कत हो ऑस्ट्रेलिया का, बिकॉज इट्स रियली वियर्ड एक्सेंट। वियर्ड नहीं बोलूंगा बट थोड़ा फनी भी लगता है। एंड इफ यू कंपेयर टू ब्रिटिश इंग्लिश, इट्स कंपैरेटिवली हार्ड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली जब आप किसी से बात कर रहे हो। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है बोलने वाली, ठीक है, तो अगेन आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक ग्रामर, क्योंकि जब आपके पास ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड द मोर यू स्पीक द मोर यू गेन कॉन्फिडेंस, उसी चीज से ही भाई आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। बिकॉज एज यू ऑल नो, अगर आप पीटी के लिए इंग्लिश पढ़ते हो, आइल्स के लिए इंग्लिश पढ़ते हो, वो आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट टू बी रेफर्ड एज अ रियल लाइफ थिंग। ऑफ कोर्स आपकी बेसिक इंग्लिश उससे क्लियर होगी, बट अगर आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है, वर्बल इंग्लिश, तो भाई आपको बोलना ही पड़ेगा। लाइक एज वी से प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अगर आप बोलोगे नहीं ज्यादा इंग्लिश और इंग्लिश में ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं करोगे लोगों के साथ, तो भाई आपको वो कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। एंड ये टिप बहुत ही सिंपल है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि अगर आपको भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, the basic fundamental is you have to speak more. And जहाँ तक एक्सेंट की बात आती है, आई थिंक अगेन व्हेन यू कन्वर्स विद पीपल और उनके साथ आप रहते हो, और जैसे मेरे को 4-4.5 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में, यू नेचुरली पिक अप द एक्सेंट। अब आपका एक्सेंट देखो पूरा चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, आपका देसी जो टोन है वो कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाएगी। बट ऑफ कोर्स टू मेक योरसेल्फ लुक एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, आप इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस दैट यू कैन वॉच व्हिच विल eventually show you कि how to talk in an Aussie accent, Aussie slangs कैसे यूज करने हैं। And specifically for Australia, they use a lot of slangs. जैसे breakfast को बोलेंगे brekkie, barbecue को बोलेंगे barbie, ऐसे बहुत सारे slangs होते हैं। और इस पे भी काफी कमेंट्स थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में कैसे कैसे slangs होते हैं। Stay tuned, I'm actually coming up with a dedicated video on it कि कैसे कैसे slangs होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, and what's the actual meaning of them, क्योंकि एक आउटसाइडर के लिए आते ही भाई नए स्लैंग्स पिक करना इज रियली टफ। एंड काफी बार तो लोग सोच में रह जाते हैं कि भाई इसने कुछ तो बोला था, बोला क्या है इसने। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट हेल्पफुल टिप दैट आई कैन गिव यू, कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो भाई आपको बोलनी ही पड़ेगी, ठीक है। यू हैव टू स्पीक मोर, प्रैक्टिस विद अ लॉट ऑफ पीपल, एंड कोशिश करो अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करो हु विल नॉट इवेंचुअली जज यू। क्योंकि हमें ना एक फियर भी होता है कि अगर मैंने टूटी फूटी इंग्लिश बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो लोग मुझे जज करेंगे, मेरे पे हंसेंगे। तो बिफोर एक्चुअली पब्लिकली स्पीकिंग इट, प्रैक्टिस इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप रूममेट्स के साथ रहते हो उनके साथ प्रैक्टिस करो, एंड भाई ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट बोलते बोलते आपके साथ आ जाएगा। द नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन दैट आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम्स इज कि भैया कौन सा इनटेक बेस्ट रहता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये इनटेक मेरे लिए बेस्ट है या ये इनटेक मेरे लिए बेस्ट है। तो प्राइमरीली स्पीकिंग 2 इनटेक सबसे मेजर है ऑस्ट्रेलिया में, विच इज द जुलाई इनटेक एंड द फेब इनटेक। काफी लोग नवंबर में भी आते हैं, विच इज मोस्टली फॉर वोकेशनल कोर्सेज, बट हम यहाँ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो लेट्स जस्ट स्टिक विद 2। अब होता क्या है कि देखो फेब इनटेक इज द बेस्ट वन अगर आप मुझसे फ्लैट आंसर चाहते हो, एंड इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि भाई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की समर होती है, उस टाइम मैक्सिमम इन्फ्लक्स होता है स्टूडेंट्स का, एंड इसमें स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल क्या है कि जितने भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो सारे अवेलेबिलिटी आपको फेब में मिलेगी। जुलाई में क्या होता है कि कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते, बिकॉज दैट इज लाइक द सेकंड इनटेक ऑफ द ईयर। अगर आप
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखो तो फेब इनटेक इज द फर्स्ट इनटेक, जुलाई इनटेक इज द सेकंड इनटेक। तो भाई इजी शब्दों में अगर आपको कोर्स की अवेलेबिलिटी चाहिए तो फेब इनटेक में मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको आपका कोर्स मिल जाएगा। हो सकता है वो सेम जुलाई इनटेक में ना मिले। Another critical thing that you need to take care of is कि भाई सीजन चेंज। अब फरवरी में मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में काफी समर होती है, दैट मीन्स कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट 3 times to up to 4 times होती है कंपेयर टू द जुलाई इनटेक। जुलाई में सर्दियां होती हैं, बारिशें चल रही होती हैं, इतनी डिमांड नहीं होती किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो आप क्लब्स ले लो, चाहे वो आप ग्रोसरी शॉप्स ले लो, एनी इंडस्ट्री दैट यू पिक, उसकी डिमांड में विंटर में डाउन जाती ही जाती है। तो आई थिंक अगर आप एक ऐसा टाइम फ्रेम चाहते हो जिसमें आपको कोर्स आपका अवेलेबिलिटी भी मिल जाए, वेदर इज सूटेबल, इजीली आपको जॉब्स भी मिल जाएं और आपको वेकेशन भी काफी अच्छे मिले, देन आई थिंक फेब इनटेक इज द बेस्ट। बट आई थिंक एट द एंड आपको टारगेट ये करना चाहिए कि आपको कोर्स कौन से इनटेक में मिल रहा है। अगर मान लो आपका कोई कोर्स है जो आपको चाहिए एंड इट्स ओनली अवेलेबल इन जुलाई इनटेक, तो भाई ऑफ कोर्स यू नीड टू गो इन जुलाई इनटेक, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। बट इफ यू हैव एन ऑप्शन टू कम टू ऑस्ट्रेलिया एट अ स्पेसिफिक इनटेक, आई वुड हाईली रिकमेंड कि भाई फेब इनटेक टारगेट करो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनटेक इन ऑस्ट्रेलिया एंड मैक्सिमम लोग टारगेट करते हैं फेब इनटेक में टू कम इनटू ऑस्ट्रेलिया। एक जो और क्वेश्चन काफी बार मेरे को देखने को मिला था, दैट इज कि भाई वेकेशंस में क्या सीन है ऑस्ट्रेलिया में, कितने घंटे आप काम कर सकते हो एंड कितना पैसा आप छाप सकते हो। ये एग्जैक्ट वर्ड बंदे का, छाप सकते हो। एंड भाई दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप वेकेशंस में काम करते हो अनलिमिटेड, आप लिटरली पैसा छाप सकते हो। एंड दिस इज नॉट एन ओवर स्टेटमेंट, आप लिटरली पैसा छाप सकते हो। 2020-21 में मैंने एक वीडियो बनाई थी इन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट द वेकेशन अर्निंग्स, कि आप पोटेंशियली कितना कमा सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई सबसे पहली बात, जिनको ना पता हो या फिर जो हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो, कि ऑस्ट्रेलिया में एज अ स्टूडेंट आप वेकेशंस में अनलिमिटेड काम कर सकते हो। अनलिमिटेड से मेरा मतलब है आप 80 घंटे 100 घंटे जितना भी आप काम कर सको वेकेशन में, दैट इज एब्सोल्युटली लेजिटिमेट एंड कोई भी गवर्नमेंट आप पे ना कोई इशू नहीं उठाएगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसी जॉब आप ढूंढ लेते हो इन विच आप, अगर आप कैजुअल जॉब्स में अगर आप 40 से 45 घंटे काम करो एट अ गुड रेट, तो भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑन एवरेज आप $1500 पर वीक कमा सकते हो। एंड इफ यू गेट अ गुड पेइंग जॉब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रक ड्राइविंग की बात करूं या वैन ड्राइविंग की बात करूं, जो आपको 35-36 का रेट इजीली देते हैं, आप $2000 अप टू $2000 वीक में इजीली एक्यूमुलेट कर सकते हो इन योर वेकेशंस। एंड ये भाई काफी यूजफुल है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉज ऑस्ट्रेलिया में जो आए हैं रिसेंट टाइम्स में, उसमें घंटे कम कर दिए गए स्टूडेंट्स के लिए। दैट मीन्स यू कैन ओनली वर्क अप टू 24 hours अ वीक। और भाई ऑनेस्टली ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया के खर्चे के हिसाब से भाई 24 घंटे इज नथिंग। 24 घंटे में अगर आप अच्छी से अच्छी जॉब भी पकड़ लोगे और काम कर लोगे, आई डोंट थिंक आपका $1000-1200 से ऊपर जाएगा हफ्ते का। तो आई थिंक वेकेशन इज समथिंग जिसमें स्टूडेंट्स को खासकर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। अगेन लोग सोचेंगे कि यार वेकेशन में तो बंदे को रिलैक्स करना चाहिए, वो ऑलरेडी काम कर रहा है, ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है, अपनी मरवा रहा है वो डेली लाइफ में। वेकेशंस आर मेंट टू बी रिलैक्स्ड। बट भाई ऑस्ट्रेलिया में रिलैक्स लाइफ नहीं है, ये आप बाकी लोगों से पूछ सकते हो। ऑस्ट्रेलिया हैज ऑलवेज गॉट अ हेक्टिक लाइफ, और अगर आपको एज अ स्टूडेंट यहाँ पे सर्वाइव नहीं बोलूंगा, सर्वाइव इज एक्चुअली रॉन्ग वर्ड, अगर आपको यहाँ पे एज अ स्टूडेंट अच्छी लाइफ जीनी है, सारे खर्चे अच्छे से निकालने हैं, थोड़ी लग्जरी भी चाहिए, तो भाई आई थिंक पैसा आपको कमाना पड़ेगा। और वेकेशन में अनलिमिटेड काम करके जो आप पैसा कमा सकते हो, वो आप अपने नॉर्मल टाइम पे नहीं कमा सकते ड्यूरिंग योर स्टडीज। इट डिपेंड्स ऑन द जॉब यू गेट। एंड अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है ड्यूरिंग अ वेकेशन इन ऑस्ट्रेलिया, आप अप टू $2000 भाई इजीली कमा सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ गुड जॉब्स जो इस कंडीशन को ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट अप भाई, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई आपकी ट्रक जॉब का पे कितना है। तो भाई मैंने ये पहले वीडियोज में बता रखा है, बट मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। तो देखो, ट्रक जॉब्स में पहली बात जो पे होती है वो डिपेंड करती है आपके टाइप ऑफ वर्क पे। छोटा ट्रक होगा कम पे होगी, बड़ा ट्रक होगा ज्यादा पे होगी। कितना आप घंटे काम करते हो, कौन आपका कॉन्ट्रैक्टर है, किस टाइप की आपकी डिलीवरीज है। जैसे अगर आप एक नॉर्मल न्यूज़पेपर डिलीवरी कर रहे हो तो उसका पीरियड काफी कम होगा। एंड इफ यू आर ड्राइविंग अ बिग ट्रक जिसमें बहुत ही एक्सपेंसिव गुड्स जा रहे हैं या फिर केमिकल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो अगेन उसका पीरियड हाई होगा। बट इफ यू टॉक अबाउट मी, आई थिंक देखो एवरेजेस बताऊंगा मैं, एग्जैक्ट पे बताने की आई डोंट थिंक एग्जैक्ट नेसेसिटी है, बट इन द वीकडेज यू कैन अर्न रफली बिटवीन $34 and $35 पर आवर। सेंट्स में थोड़ा हिसाब होता है, उसका आइडिया नहीं है मेरे को। ऑन सैटरडेज यू कैन अर्न अप टू $40 an hour, और अगर आप संडे की बात करो तो आप अप टू $60 an hour कमा सकते हो। तो अगेन आर्ली पीरियड मैंने आपको बता दिया, इसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने कितने घंटे काम करना है। सो लेट्स से अगर आप 20 घंटे काम करते हो इंक्लूडिंग जस्ट वीकडेज एंड वीकेंड्स, तो आपका मोटा 1000-1200 बन जाना चाहिए। और अगर आप 40, 50, 60 आवर्स काम कर रहे हो, फुल टाइम काम कर रहे हो, तो भाई
आई थिंक बिटवीन $2,000 एंड $2,500 आप इजीली कमा सकते हो इन अ वीक एग्जैक्टली। तो काफी लोग पूछते हैं कि भाई ट्रक के लिए कोई डिफरेंट लाइसेंस चाहिए है कि नहीं। तो भाई अगर आपका जो ट्रक का वेट है दैट इज ओवर 5 टन, ओवर 6 टन, ओवर 10 टन, तो ऑफ कोर्स आपको एक हैवी रिजिड लाइसेंस चाहिए होगा, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड लाइक एन HR लाइसेंस। बट मेरी जो जॉब है वो आप C क्लास लाइसेंस पे भी कर सकते हो। C क्लास इज द लाइसेंस फॉर द कार। और उसके पीछे अगर आप लाइसेंस को फ्लिप करोगे, वहां पे कंडीशन लिखी होती है कि अगर आपका कोई भी व्हीकल है आप चला सकते हो, बड़ा हो छोटा हो मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग द वेट इज अंडर 4,500 kg। तो हमारे ट्रक ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आप उस पर चला सकते हो। आई थिंक स्टूडेंट्स को खासकर जो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फिर जिनको थोड़ा इजी मनी चाहिए होता है, एंड ऑफ कोर्स इफ यू लव ड्राइविंग, देन आई थिंक ट्रक जॉब्स इज वन थिंग दैट यू शुड टारगेट। क्योंकि ऑफ कोर्स मेहनत वाला काम है, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, काफी स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस होती हैं, आप 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते, बट कंसिडरिंग ऑल दैट आपकी पे काफी अच्छी होती है। एज आई सेड, ऑन एवरेज आप एटलीस्ट 1500 पर वीक कमा सकते हो। और अगर आप किसी दिन ज्यादा हफ्ते ज्यादा घंटे काम कर लो और आप सैटरडे संडेज को भी अच्छी शिफ्ट्स कर लो, तो आई थिंक यू कैन इजीली क्रॉस $2,000 पर वीक। तो ये मेरी बात थोड़ा ध्यान से रखना। एंड एवरीवन हु इज वाचिंग आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, आप कोशिश करो हमारे प्रीवियस वीडियोस देखो। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट life in Australia and truck life in Australia in general, and of course we will be coming up with more videos as well. एक ये क्वेश्चन है जो भाई काफी बार आता है, इट्स अ बिट वेग, कि भाई PR किस तरीके से ले सकते हैं। अब देखो कोई डिटेल मेंशन नहीं है इसमें, बट मैं अपने हिसाब से बताऊं तो PR के काफी तरीके हैं ऑस्ट्रेलिया में। देयर इज अ बेसिक जो आप अपनी स्किल असेसमेंट करवाते हो उसके थ्रू वीजा ले सकते हो, उसकी 3-4 सब क्लासेज हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस खोलते हो तो उसके थ्रू भी आप PR ले सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बट आई वुड जस्ट टॉक अबाउट 2 मेन सब स्ट्रीम्स जो मेरे समझ में आती हैं। एक्चुअली देयर इज 3 सब क्लास 189, 190, 491। अब इन तीनों में अलग अलग कंडीशंस होती हैं, बट सबका मुद्दा यही है कि आपको एक जॉब चाहिए होती है अपनी फील्ड में और आपको मिनिमम पॉइंट्स इकट्ठा करने होते हैं। अब इन तीनों सब क्लासेस के लिए मिनिमम पॉइंट्स इज 65। दैट मीन्स कि एज लॉन्ग एज आपके 65 पॉइंट्स बन रहे हैं, आप अपना EOI डाल सकते हो और रिस्पॉन्स आने के बाद यू कैन फाइल फॉर योर PR। बट इसमें भी कैच है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जितने आपके पॉइंट्स ज्यादा होंगे उतनी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब चाहो तो आप 65 पॉइंट्स पे PR डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। बट आपको इनवाइट आने में हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, कोई गारंटी नहीं। यही अगर आपके 90 पॉइंट्स होंगे, 95 पॉइंट्स होंगे, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और उसमें भी अगर आप रीजनल एरिया में हो तो आपको और प्रेफरेंस दी जाएगी। उसमें भी अगर आपने पढ़ाई भी रीजनल एरिया से की है, जॉब भी रीजनल में की है और आपके 95 पॉइंट भी बन रहे हैं, तो भाई आपके चांसेस हैं कि आपका 3-4 हफ्ते में भी रिस्पॉन्स आ सकता है। तो इफ यू आस्क मी फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने स्टूडेंट लाइफ भी जी है, मैं TR पे भी जी रहा हूँ, तो आई थिंक सब क्लास 491 एंड 190 इज द आइडियल सिनारियोज अगर आपको PR चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। बट अगेन मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है इस पर, बिकॉज यही 2 मेरे टारगेट्स रहते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ अदर वीजाज, कोविड वीजाज भी हैं, रेफ्यूजी वीजाज भी हैं, बिजनेस एंड इनोवेशन भी, बहुत सारे वीजाज हैं। तो आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की जो वेबसाइट है उस पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि थ्रू विच वीजाज कैन यू एक्चुअली फाइल फॉर योर PR एंड आपके सिनारियो में कौन सी सिचुएशन सबसे बेस्ट रहती है। Another thing is the employee sponsored visa 482, जो काफी लोग इंडिविजुअल्स प्रेफर करते हैं कि जैसे अगर आपने स्टडी किसी और कंट्री में की हुई है और आप ऑस्ट्रेलिया आए तो सिर्फ जॉब के पर्पज से, सो इफ यू फाइंड एन एम्प्लॉयर हु इज रेडी टू स्पॉन्सर यू, यू कैन गेट अ 5-year वीजा एज वेल। तो इस पे हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, बट आई थिंक फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू जो यहाँ पढ़ने आ रहा है उसके पास 2-3 सब क्लासेस का सबसे ज्यादा मैक्सिमम चांस होता है, बिकॉज इट इज पॉइंट बेस्ड। एंड क्योंकि आपकी एज अभी यंग होती है, यू आर नॉट 35 और 40 एज अ स्टूडेंट, तो उसमें आपके पास ज्यादा चांस होता है टू गेन अ PR। पानी पी ले पहले। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। मेरे को ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी थी क्योंकि माय इनिशियल थॉट वाज मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर सकूं मैं इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम, और ज्यादा लंबी वीडियो बनाने का फायदा भी नहीं है यार, आप लोग बोर हो जाओगे। सो इफ यू हैव एनी अदर कमेंट्स फॉर मी, एनी अदर सजेशंस फॉर मी, डू लेट मी नो। आई एम आल्सो प्लानिंग टू मेक अ ट्रक व्लॉग। काफी दिन हो गए भाई, आई थिंक 1.5-2 साल पहले बनाया था, तो दोबारा से थोड़ा एक रिफ्रेशमेंट दे देंगे। एंड इफ यू हैव एनी थॉट्स प्लीज लेट मी नो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू अगेन।